गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बताया प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के भेद कितने होते हैं। फिर हमने बात की प्रवास के पक्ष क्या हैं, कौन कौन से पक्ष हैं। फिर हमने अध्ययन किया प्रवास कितने प्रकार का होता है। आज हम जो है अंतर्देशीय प्रवास के बारे में हम यहाँ पर जो है जानेंगे। तो देखिए, अंतर्देशीय जो प्रवास है वो अंतर्देशीय प्रवास में इसका मतलब होता है एक देश के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर लोगों का जो स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले प्रवासन को आंतरिक प्रवास या अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। यानी देश की सीमाओं के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक जिले से दूसरे जिले में लोगों का जो आवागमन होता है, आगमन निगमन की जो प्रक्रिया है उसे हम अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। अब देखिए, अंतर्देशीय जो प्रवास होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतर प्रांतीय प्रवास और दूसरा होता है स्थानीय प्रवास। तो हम जानेंगे अंतर प्रांतीय प्रवास। यानी अंतर प्रांतीय प्रवास देश के अंदर एक राज्य से, एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, दो राज्यों के मध्य हम कह सकते हैं लोगों को जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अंतर प्रांतीय प्रवास। ठीक है, यानी देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को जो आवागमन होता है वो कहलाता है अंतर प्रांतीय प्रवास। जैसे उदाहरण ले लें हम, जैसे उत्तर प्रदेश या हरियाणा से बहुत से लोग दिल्ली आ गए हैं विभिन्न कारणों से, भाई रोजगार के लिए या अच्छे जीवन की तलाश में, बहुत से कारण हो सकते हैं। या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उदाहरण देखें तो इसमें हम देखेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भागों में जनसंख्या का दबाव अधिक होने लगा तो वहाँ से जो लोग हैं निकलकर अमेरिका के पश्चिमी भागों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं रूस के पश्चिमी और पूर्वी भाग में जनसंख्या अधिक होने से लोग जो हैं वहाँ के लोगों ने, बहुत से लोगों ने रूस का जो उत्तरी भाग है साइबेरिया, वहाँ पर प्रवास करना उन्होंने शुरू किया या बहुत से लोगों ने प्रवास किया। अब मैंने बताया ना प्रवास किस लिए किया जाता है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। भाई रोजगार के लिए प्रवास किया जाता है, सामाजिक सुरक्षा के लिए, बाह्य आक्रमणों से, राजनीतिक अधिकारों के लिए। यानी प्रवास छोड़ा गया स्थान और गया, और जो स्थान पर हम जाकर करते हैं, जिस स्थान पर हम गंतव्य स्थान, दोनों के जो कारण होते हैं वो भिन्न होते हैं। यानी अगर एक तो जो स्थान हम छोड़ के जा रहे हैं वो स्थान और एक गंतव्य स्थान जिस स्थान पर हम जा रहे हैं, वो दोनों के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद होता है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास यानी राज्य की सीमाओं के अंदर, राज्य की सीमाओं के अंदर जो प्रवास होता है। जैसे कोई राज्य है, इसकी सीमाओं के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में, एक नगर से दूसरे नगर में जो प्रवास होता है उसे हम कहते हैं स्थानीय प्रवास। तो स्थानीय प्रवास में जैसे आपने देखा होगा, अब महाराष्ट्र है तो मुंबई जो है, बहुत से जो लोग हैं महाराष्ट्र से जो है मुंबई जो है हजारों या सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके जो है मुंबई में प्रवास करते हैं। या रोजाना जो बहुत से व्यक्ति 20, 30 या 100 किलोमीटर की रोजाना यात्रा करते हैं, दैनिक प्रवास उसे कहते हैं। यानी स्थानीय प्रवास, इसका मतलब होगा राज्य की सीमाओं के अंदर, ये तो होगा स्थानीय प्रवास। और ये अंतर प्रांतीय प्रवास, ये देश की सीमाओं के अंदर, यानी एक राज्य से दूसरे राज्यों में। तो ये टॉपिक क्लियर। अब आता है जब प्रवास लोगों द्वारा किया जाता है, जब लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें ये होता है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं, इसके कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं। तो देखिए, पहला तो कह रहा है ये, अब प्रवास के कारण प्रवासन का संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि प्रवासी जो लोग हैं अपने साथ रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं, तकनीक है आदि साथ लेकर आते हैं और उस क्षेत्र की संस्कृति जो है धीरे धीरे उस संस्कृति का प्रसार उस क्षेत्र में होने लगता है। इसलिए कि नई संस्कृति का निर्माण होता है और उससे क्या होता है, उस क्षेत्र की विशेष को
संस्कृति धीरे धीरे क्या होने लगता है, बदलाव होने लगता है। इसके अलावा इससे जन दबाव में, यानी जब लोग प्रवास जिस स्थान पर करते हैं या जाते हैं उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ने लगती है, बेरोजगारी वहाँ बढ़ जाती है, गरीबी, भुखमरी है, अपराध जैसी समस्याएं वहाँ पर बढ़ जाती हैं। ये तो होगा प्रवास के परिणाम। इसके अलावा प्रवास के और भी परिणाम होते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेजी से होता है, ठीक है, तकनीकी ज्ञान, कार्य कुशलता आती है लोगों में, ठीक है। जैसे कि हम इसका उदाहरण लें, यूरोपीय लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश हैं कैसे देश बन गए हैं, ये विकसित देश आज बन गए हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास, किन लोगों के पास, यूरोपियन लोगों के पास पहले ही तकनीक थी, इनके पास तकनीक थी, बौद्धिक विकास था, इनके पास ज्ञान था। तो इन्होंने अपनी तकनीक और ज्ञान का इस्तेमाल करके ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को एक समृद्ध महाद्वीप या देश इन्होंने बना दिया, ठीक है। तो ये तो हो गए प्रवास के परिणाम। तो प्रवास के जो परिणाम है इसके लाभ भी हैं और इसकी हानि भी है। अब मानव विकास संकल्पना, इसके बारे में हम कल चर्चा करें, ठीक है।